Good morning, students. In our previous video, we discussed the first 5 questions of exercise 13.6, which was based on the topic volume of cylinder. Today, we discuss the remaining 3 questions. So, let us start with question number 6. And the statement of the question is: the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? हमें यहाँ पे एक closed cylindrical vessel की हाइट गिवन है, उसकी कैपेसिटी गिवन है. अब हमें बताना है कि कितनी मेटल शीट की रिक्वायरमेंट है उसको बनाने में. अब कितनी मेटल शीट की बनाना है क्लोज्ड सिलेंडर, इट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया. अब यहाँ पर हमें उसकी हाइट गिवन है, h गिवन है हमें, तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरत है, r फॉर्मूले में ज़रूरत होती है यहाँ पर, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई r विद इन ब्रैकेट r प्लस h होता है. h हमारे पास है, रेडियस हमारे पास नहीं है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले रेडियस निकालना है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन गिवन, जो हमें चीज़ें दी हुई हैं. सो इट इज़ गिवन दैट सिलेंडर हमारे पास है, क्लोज्ड सिलेंडर है, आई हैव मेंशन्ड इट इन ब्रैकेट, और इस क्लोज्ड सिलेंडर की हमें हाइट गिवन है, हाइट इज़ 1 मीटर. And its capacity, or you can say its volume is given कि capacity जो है वो 15.4 लीटर्स है. अब हाइट मीटर में है, कैपेसिटी 15.4 लीटर में है, इट मीन्स कि वी हैव टू कन्वर्ट दिस लीटर इन मीटर्स क्यूब में इसको कन्वर्ट करेंगे. सो जो रिलेशन हमारे पास है, दिस इज़ द रफ पार्ट. रिलेशन हम ऑलरेडी पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं. ये रिलेशन कि रिलेशन हमारे पास होता है 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब. इट मीन्स 1 लीटर इज 1/1000 मीटर क्यूब. दिस रिलेशन वी यूज हियर. यहाँ पर हम इसको 15.4 इस लीटर को हम रिप्लेस कर देंगे 1/1000 मीटर क्यूब से. नाउ नो नीड टू सिंप्लीफाई दिस. इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं, हम डेसिमल को ही रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में एक और ज़ीरो आ जाएगी. ओके. नाउ अब हमारे पास जो फॉर्मूला है कैपेसिटी का, और यू कैन से वॉल्यूम का, वो हमारे पास क्या होता है. अब हम वहाँ से शुरू करते हैं. एक बार दोबारा से मैं इसको लिख देती हूँ कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोथ हैव द सेम मीनिंग. दिस इज 154 डिवाइडेड बाय 10000 मीटर क्यूब. Now we know the formula is pi r square h. अब जो भी हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है उन्हें हम पुट कर देंगे यहाँ पे. पाई इज़ 22/7. रेडियस इज़, वी हैव टू कैलकुलेट, हाइट इज़ 154. ओके. So r square is 154 upon 1000 into 7/22. Now 22 sevens is 49. Okay. So it means we can say r is under the root. अब इसको ध्यान से देखें. 7 into 7 is 49. And now this is the square root of 49 is 7 and square root of 10,000 is 100. Okay, no need to divide it. यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. So radius is, now you can write it in terms of decimal, और आप इसको as it is भी छोड़ सकते हैं. So this is the radius.
एक पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड, हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है क्योंकि हमें उसकी शीट रिक्वायरमेंट चेक करनी है। सो यहाँ पे मटेरियल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास 2 पाई r प्लस h। नाउ वी हैव रेडियस एंड हाइट बोथ, तो हम इनको यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 22/7। अब रेडियस को इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.07 बेटर कि 7/100 लिखें ताकि वो हमारा कैलकुलेशन में कैंसिल भी हो सके। सो इट इज़ 7/100 and this is 7/100 plus 1. Now this 7 will cancel. मैं और चीज़ों को नहीं करूँगी क्योंकि अगर डिनोमिनेटर हमारा 10, 100 मीन्स 10 की पावर की टर्म्स में है तो डिवीज़न हमें इजी रहेगा। सो दिस इज़ 44/100 इंटू व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस, तो हमें इसको, चलो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं कंप्लीट। वी टेक 100 एज LCM, 7 + 100. So this is 44/100 into 107/100. Now after simplification, न्यूमरेटर में हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ से 4708 divided by 10,000। अब जब डिनोमिनेटर हमारी 10 की पावर की टर्म्स में है तो वहाँ पे हमें डिवाइड करना इसको बहुत ईजी है। अब डेसिमल हमारे पास, मैंने न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिखा, डेसिमल कहाँ पर आएगा लास्ट से 1 2 3 4 4 ज़ीरोज़ हैं नीचे, तो यानी कि 4 डिजिट से पहले, तो 1 2 3 4, सो बिफोर 4 डेसिमल आ जाएगा। सो दिस इज़ द मीटर स्क्वायर जो मटेरियल की हमारी रिक्वायरमेंट है उसको बनाने में। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is, a lead pencil consists of cylinder of wood. एक पेंसिल जो है एक वुड से बनी हुई है, हम देखते हैं जनरली पेंसिल वुड की होती है। विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर, और अंदर जो हमारा लेड होता है पेंसिल का दैट इज़ ऑफ ग्रेफाइट, वो से बना होता है। द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 millimeter and the diameter of the graphite is 1 millimeter. If the length of the pencil is 14 centimeter, find the volume of the wood and that of the graphite. मैं इसकी एक बार फिगर भी आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पर क्या है हमारे पास कि दिस इज़ द पेंसिल, ये उसका हमने इंटरनल पार्ट्स ड्रॉ किया है पहले, ओके। फिर मैं इसका बाहर वाला पार्ट, अब ये जो पेंसिल जो यहाँ हम ड्रॉ कर रहे हैं ये शार्प नहीं है, इसको हमने अभी एज इट इज़ लिया है, ओके। तो अब हमें क्या गिवन है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये हमारा है ग्रेफाइट से, जो लेड होता है पेंसिल का, और ये वाला जिसको मैंने शेड यहाँ पर कर दिया है दिस इज़ ऑफ वुड, दिस पार्ट इज़ ऑफ वुड, ओके। नाउ व्हाट इज़ गिवन कि जो इंटरनल डायमीटर है हमारे पास, दिस इंटरनल डायमीटर इज़ गिवन ऑफ ग्रेफाइट, इट इज़ ऑफ 1 mm, और आउटर डायमीटर ये पूरा हमें गिवन है, दिस इज़ ऑफ 7 mm। ये दो चीज़ें हमें गिवन है यहाँ पर, और इस पेंसिल की लेंथ भी हमें गिवन है। द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज गिवन 14 centimeter। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लेंथ सेंटीमीटर में है, डायमीटर इज इन मिलीमीटर, इट मीन्स कि हमें मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, ओके। सो व्हाट इज़ गिवन कि हमारे पास डायमीटर ऑफ पेंसिल गिवन है दैट इज 7 millimeter। इट मीन्स रेडियस, अब ये पूरी पेंसिल का है तो इसको हमने कैपिटल R लिख दिया,
that is 7/2 millimeter. और we can convert it into centimeter, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7/2 और डिनोमिनेटर में 10, क्योंकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं। इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया। नाउ इट इज गिवन दैट द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 मिलीमीटर। सो देयरफॉर जो रेडियस है हमारे पास ग्रेफाइट का, लेट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r, so this is 1/2. now convert it into centimeter, so denominator में हमने इसको 10 से भी डिवाइड कर दिया इसको, so this is 1/2 into 10 centimeter. okay, now we have to find the volume of wood. first part है हमारे पास, हमें वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ वुड क्या हो जाएगा हमारे पास, इस शेडेड पोर्शन का, ये जस्ट लाइक द जो हमारे पास पाइप वाला क्वेश्चन था वैसा ही है। इनकी पूरी पेंसिल से अगर हम ग्रेफाइट को निकालते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, वुडन पार्ट। सो व्हाट वी हैव टू यूज़ कि वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें। सो दिस इज, अगर हम इसे कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, हमारे पास 0.35 सेंटीमीटर एंड दिस इज 0.05 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज पाई कैपिटल R square H. For graphite it is pi small r square H. Pi and H is common, left is capital R square minus small r square. Now substitute the values, 22/7, height is 14 centimeter. Now simplify this, this is 0.35 square, small r is 0.05 square. It's up to you कि आप इसकी कैलकुलेशन में आप फ्रैक्शन की टर्म्स में भी लिख सकते हो और डेसिमल में भी, इट्स अप टू यू कैलकुलेशन पार्ट जो है। सो 7 2s 14, नाउ दिस इज 22 into 2 is 44, 0.35 square of this is 0.1225 minus 0.05 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 0.0025, and after simplification this is 44 into 0.12 and this is 5.28 centimeter cube. This is the volume of wood. And in second part we have to find the volume of graphite, and the volume of graphite is pi small r square H. Pi is 22/7, small r is 0.05 into 0.05 and height is 14. 7 2s 14, so this is 44 into 0.05 into 0.05 is 0.0025, and after multiplication this is 0.11 centimeter cube. This is the volume of graphite. Now with this question is also complete. Now come to last question of this exercise. Question number 8. Last question of this exercise is, a patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. हॉस्पिटल में पेशेंट को डेली सिलेंड्रिकल बाउल में सूप दे रहे हैं and the diameter of that cylindrical bowl is 7 centimeter.
If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, उसमें 4 सेंटीमीटर की हाइट तक अगर सूप है, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients. 250 पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल को डेली कितना सूप बनाना है. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द क्वांटिटी और यू कैन से कैपेसिटी. सो व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन दैट diameter of cylindrical bowl is given 7 centimeter. So therefore radius is 7 by 2 centimeter. Okay, or you can say 3.5, जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं इसको लिखने में. Now height is also given. हाइट हम वही लेंगे यहाँ पर जहाँ तक उसके अंदर सूप है. सो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल इज 4 सेंटीमीटर. नाउ द वॉल्यूम of bowl is cylindrical bowl is pi r square h. Now substitute the values. 22 by 7, radius is 7 by 2, 7 by 2 and height is 4. Now simplify this. This 7 is cancelled and 2 2s 4. This 4 is also cancelled. So left is 22 into 7. So this is 154 centimeter cube. Okay, now we have to find how much soup हॉस्पिटल को कितना सूप बनाना है टू सर्व 250 पेशेंट्स. सो सूप टू सर्व 250 पेशेंट्स इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्वांटिटी है सूप की उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे. Now multiply this, so this is 38500 centimeter cube. So either you leave your answer in centimeter cube or it in liters. It depends on you, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें कहीं पर भी पूछा नहीं है कि हमें इसको लीटर में निकालना है या सेंटीमीटर क्यूब में. इट्स टोटली अप टू यू. अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट भी इसको दिखा देती हूँ. हमारे पास अगर हमें इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000. ओके, सो रिलेशन हम ऑलरेडी ये पहले कर भी चुके हैं. दीज टू ज़ीरोज़ विल कैंसिल एंड दिस इज 38.5 लीटर. बोथ आंसर्स आर करेक्ट. हम उसको लीटर्स में भी लिख सकते हैं और हम उसको सेंटीमीटर क्यूब में भी लिख सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज 13.6. विद दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.